अब देखिए उसने क्या बोला, मैं साइड हो जा रहा हूँ, देखिए पढ़िएगा प्रश्न क्या बोला उसने। क्या बोला है देखिए, बोला है निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में दो संख्याओं का कोष्टक के भीतर रखा गया है, श्रृंखला को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और श्रृंखला के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। ये देखिए ये ऑप्शन दिया है, पहली कोष्टक संख्या बाएं से सही है और दूसरी गलत है, ऑप्शन बोल रहा है। फिर बोला है पहली कोष्टक संख्या बाएं से गलत है और दूसरी सही है। फिर बोला है कोष्टक में रखी दोनों संख्याएं सही हैं, कोष्टक में रखी दोनों संख्याएं गलत हैं। अब क्या होगा, आप किस प्रकार से आंसर करेंगे ये बताइएगा। आंसर बताओ, आंसर देखो। मैं अगर बात करूं इस प्रकार कोष्टक के बारे में बोला, क्या कोष्टक का आंसर सही है, क्या कोष्टक सही है। देखो मैं अगर यहाँ से बात करूँ ना, तो उसने क्या किया, 4 का 1 कर दिया तो 4 आ गया, 5 का 1 कर दिया तो 5 आ गया, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ 6 का 1 कर दिया तो 6 आ गया। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ 4 का वर्ग किया है 16 हो गया, तो यहाँ कितना होना चाहिए, 5 का वर्ग होना चाहिए, तो 5 का वर्ग मतलब 25 होना चाहिए। अभी ये गलत हो गया है, ये गलत हो गया। फिर देखिए यहाँ 6 का वर्ग कर दिया तो मतलब 3 3 का पेयर बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। यहाँ देखिए यहाँ पे 5 का क्या किया है, घन कर दिया, यहाँ 6 का घन कर दिया है, तो ये क्या होना चाहिए, 4 का घन होना चाहिए। 4 का घन मतलब 64 होना चाहिए, लेकिन 60 कर दिया तो मतलब ये भी गलत। तो कोष्ठक में रखी दोनों संख्याएं रॉन्ग हैं, गलत हैं, किसी कीमत पे सही नहीं हो सकता, और जो सही नहीं है वही सही है, जो गलत है वही सही है। ने पूछा ना सही विकल्प का चयन करें, अगर विकल्प सही करना है तो यही बताना है कोष्टक में रखी दोनों संख्याएं गलत हैं, तो मतलब डी इज राइट आंसर। क्लियर ना, बस इस प्रकार से प्रश्न को समझना है, इस प्रकार से प्रश्न को समझना है साथी। यहाँ 64 होना चाहिए, उसने 60 लिख दिया, यहाँ 25 होना चाहिए, 24 लिख दिया, तो मतलब कैसे सही होगा, हो ही नहीं सकता फिर।